जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL नई भर्ती 2023 के बारे में, जो कि 193 पदों पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो ज्ञान.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको लेकर के। एंड यहाँ पर आपको जॉब के अपडेट भी मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पर बेसिकली अब आप जैसे ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर लेंगे। आप लोग इस फॉर्म को 28 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। ये सब जानकारी चेक करने के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप और भी डिटेल में जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। आपको यहां पर अच्छे से आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। जो आपकी पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, जो कि आपने 50% के साथ कम से कम पास की हो, और आपके साइंस के अंदर बेसिकली जो आपका 10th है उसमें आपके मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एंड साथ ही आपके पास 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं इस वाले पोस्ट के, उसी ट्रेड में आपके पास 2 ईयर की ITI होनी चाहिए। तो ये इसकी मेन क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप यहां पर ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने पर आपको रजिस्टर के ऊपर यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आपको पोस्ट अप्लाइड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा या फिर यहां पर ये जानकारी चेक की होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कितनी वैकेंसी है और एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्नीशियन C की पोस्ट, और इसके बाद में यहाँ पर आता है डिसिप्लिन। तो आप इनमें से किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपका एक ही डिसिप्लिन है एक्सरे टेक्नीशियन, तो यहाँ पर ये आ चुका है। अगर आप मान लीजिए किसी अन्य पोस्ट जैसे कि यहाँ पर ST यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 इस पर अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे कि आप इनमें से कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपसे 10वीं जो कि आपने मैथमेटिक्स और साइंस के साथ में पास की हो 50% के साथ में, एंड साथ ही आपके पास 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है सब कैटेगरी। तो अगर आपकी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप यहाँ पर OBC के अलावा SC ST सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सॉल्यूशन यानी कि आप मिस्टर और मिसेस जो क्या हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। जेंडर यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ईयर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आधार नंबर, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर देंगे। एंड देन नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप सर्विंग एम्प्लॉय है NPCIL के, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर यू ए विडो डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस नो कर पाएंगे। मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपसे पूछा है आर यू ए प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हैव यू वर्क विद NPCIL ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स्ड टर्म बेसिस, अगर आपने काम किया है NPCIL के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक यूजर नेम बना लेना है जो कि आप रखना चाहते हो लॉगिन के लिए। तो कोई भी एक यूजर नेम आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए और फिर चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा
दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये सब एंटर करने के बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है। एंड जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी मैसेज के माध्यम से सेंड की गई है। साथ ही आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई होगी जिसका सब्जेक्ट होगा मैसेज फ्रॉम NPCIL। उसमें आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब जो आपने लॉगिन आईडी बनाई है वो लॉगिन आईडी यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने अभी रखा था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर डिग्री में आपको SSC सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको यहाँ पर आपके कॉलेज या स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। ये देने के बाद में आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से की है, तो बेसिकली बोर्ड का नाम आपको देना होगा जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है जिस भी बोर्ड से। और फिर मोड ऑफ स्टडी आपको बताना है फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस। फुल टाइम का मतलब रेगुलर, तो यहाँ से हम फुल टाइम सेलेक्ट कर लेता है। फिर है मंथ ईयर ऑफ इनरोलमेंट, कब आपने किस महीने और किस साल के अंदर एडमिशन लिया था 10th के अंदर, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं को पास कर लिया था। इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सेम तरीके से आपको ITI की इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट करता हूँ। डिसिप्लिन आपका फिटर, जो कि बेसिकली आप जिस ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी ITI की है और किस बोर्ड के द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT। आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम फिर से एंटर कर सकते हैं जहाँ से भी आपने की है। मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम, यानी कि ये बताए कि आपने NCVT से की है या फिर SCVT से किया, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपको मोड ऑफ स्टडी सेम तरीके से बताना है किस महीने और किस साल के अंदर आपने एडमिशन लिया था ITI के अंदर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड भर के दिखा रहा हूँ। और फिर आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर ITI, यानी कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट आई थी ITI की, उसकी जो इशू डेट थी वो क्या थी, वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC लेवल 10th एग्जामिनेशन इन मैथ, यानी कि मैथ के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी प्रकार से आपके 10वीं में साइंस सब्जेक्ट के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछे डिड यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC और HSC लेवल, यानी कि 10वीं या 12वीं के अंदर आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो आप यहाँ पर यस कीजिए अगर आपके पास था। फिर आती है हाइट, आपकी सेंटीमीटर के अंदर हाइट कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका वेट किलोग्राम के अंदर कितना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, MS वर्ड अगर आपको आता है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है, तो आप इन सभी के ऊपर टिक कर देंगे अगर आपको ये चीज़ें आती है। अगर नहीं आती है तो आप इनको अनटिक कर सकते हैं। अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि उस क्वालिफिकेशन का नाम, जैसे कि 12th भी हो सकती है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, सब्जेक्ट बताएंगे, आपकी इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे जहाँ से आपने की है और किस महीने और किस साल के अंदर पास किए वो आप बता देंगे। एंड इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप यहाँ पर इस पर आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस की जानकारी भरे। बट अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपके पास है तो आप कैसे देंगे, आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी का या उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, किस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन था वो आपको सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आपको पोस्ट हेल्ड के ऊपर लिखना है, और फिर कब से लेकर के कब तक आपने जॉब की थी वो आप डेट फ्रॉम से लेकर के डेट 2 के अंदर भर देंगे। आप यहाँ पर प्रेजेंटली अगर वर्क कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये सभी जानकारी देने के बाद या फिर आप इन सभी को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बोले कि आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ चुकी है जहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि सिंगल हो मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आता है स्टेट
स्टेट यूट्यूब डोमिसाइल को आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे आर यू रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और इस तरह पे परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे इन तीनों लाइन के अंदर, और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर कर देंगे। एंड ये एंटर करने के बाद यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड फिर आपसे पूछा है कि आर एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन NPCIL और DAE, क्या आप DAE के अंदर कोई आपका क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार जॉब करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज अभी आपको यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। जो आपका फोटो का फॉर्मेट है वो JPG में होना चाहिए, साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, यानी कि 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका फोटो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज सेलेक्ट करता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज आपका 20 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपका साइन है वो आप सेलेक्ट करें और इसको ओपन कर दे, और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर अपलोड कर दे। अब आप देख सकते हैं कि आपका फोटो और साइन अपलोड हो चुका है। अब आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसको क्लोज करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर ये नंबर नोट कर लेना है क्योंकि आपको ये चीज़ काम आने वाली है बाद में। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। आप यहाँ पर डायरेक्टली एक बार लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में फिर आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, और यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लग रही है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी NPCIL नई भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।